हेलो एवरीवन। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 9th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका साइंस का पेपर है मंडे को। तो उसमें हम टिश्यू चैप्टर की शॉर्ट नोट्स लेकर के आए हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिए। ये चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो टिश्यू देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। एनिमल्स को कम सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि उनको एक ही जगह खड़े नहीं होना होता। चाहे बारिश हो या हवा चल रही हो, बहुत धूप हो, वो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसलिए सपोर्टिव टिश्यू उनकी बॉडी में कम पाए जाते हैं। और प्लांट को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है तो उनको उनमें ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इनमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है एनिमल टिश्यू में, क्योंकि उनको चलना फिरना होता है। तो इनमें लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं और प्लांट में डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं। एनिमल टिश्यू का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। प्लांट टिश्यू कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, अब स्पेशली हम प्लांट टिश्यू का पहले क्लासिफिकेशन देख के उनका फंक्शन देखेंगे, फिर एनिमल टिश्यू का। तो प्लांट टिश्यू देखिए, प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर सकती हैं और परमानेंट में डिवाइड नहीं कर सकती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं जो उनकी पोजीशन के बेसिस पे पाए जाते हैं: एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम रूट और शूट के एपेक्स पे पाया जाता है, जो लेंथ में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोडल रीजन पे पाया जाता है। जब हम ऊपर एपेक्स को काट देते हैं तो भी ग्रोथ होती है। वो क्यों होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण, जो कि ग्रासेस में देखने को मिलती है। लेटरल मेरिस्टम किसी भी प्लांट का रूट या स्टेम जो विथ में इंक्रीज करता है या लेटरली जो उसकी ग्रोथ होती है वो लेटरल मेरिस्टम के कारण होती है। ये प्रेजेंट कहाँ होती है? लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है। इसके बाद परमानेंट टिश्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं। सिंपल टिश्यू केवल एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, वो उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ये देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में सेल्स डेड होती हैं क्योंकि ये सपोर्टिव होती हैं, जो हम बाद में देखेंगे। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम पाए जाते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होते हैं। ठीक, इनकी सेल वॉल थिन होती है क्योंकि सेल्यूलोज की बनी होती है। इन दोनों की सेल वॉल थिक होती है। सपोर्टिव टिश्यू होते हैं तो सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं। फूड स्टोरेज, पेरेन्काइमा का बायंसी प्रोवाइड करना और फोटोसिंथेसिस। अगर ये बायंसी प्रोवाइड करते हैं तो इनको एरेन्काइमा कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इनका। इनके फंक्शन कॉलेनकाइमा की क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे लीफ और फ्लावर का जो स्टॉक होता है, उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो थोड़ी सी लूज होती हैं, वो हिलती रहती हैं। वो किस, वहाँ पे कौन से टिश्यू होते हैं? फ्लेक्सिबल टिश्यू, जो कि कॉलेनकाइमा होते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, जिन जो स्क्लेरेन्काइमा होती है, इनकी सेल वॉल भी थिक होती है और इनका फंक्शन मेनली सपोर्टिव होता है, जैसे कोकोनट हस्क और जूट फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल का, कहाँ से? लीफ से अपर और लोअर दोनों बॉडी पार्ट में प्लांट के फूड की सप्लाई करते हैं। इनकी अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर के बने होते हैं। ट्रैकिड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स फ्लोएम फाइबर्स और पेरेन्काइमा से मिलकर के, फ्लोएम पेरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। तो ये प्लांट का आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद एनिमल का क्लासिफिकेशन देखिए, एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन में चार तरीके से इसको डिवाइड किया गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल कहाँ पाए जाते हैं? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं इस पे। ये चार तरीके के होते हैं: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, डबल एस, मतलब स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में पाए जा रहे हैं ना, तो ये स्किन में पाए जाते हैं। स्किन में कई लेयर्स पाई जाती हैं। सीलिएटेड कलमनरी एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और क्यूबॉइडल किडनी में। क्यूबॉइडल और किडनी आपस में एक जैसे देख बोलने में भी लग रहे हैं, आपको याद करना आसान रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू लूजली पैक्ड होते हैं। इनके में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं या ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड सबसे पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें सेल्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है ब्लड। बोन क्या होता है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के बना होता है।
उसको हार्ड बनाते हैं। टेंडन होता है, मसल्स और बोन की जॉइंट पे जो टिश्यू पाए जाते हैं वो टेंडन होते हैं। लिगामेंट, दो बोन्स की जॉइंट पर जो टिश्यू होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। कार्टिलेज पाए जाते हैं बोन के एंड पॉइंट पे, स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके एंड पॉइंट पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ पे, तो वो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं और ये इनका मेन काम रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ है। और एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर्स के मिलकर बने होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। स्केलेटल मसल जो कि बोन से अटैच्ड होते हैं, स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल हम अपनी इच्छा से इसको हिला सकते हैं या मूव कर सकते हैं, इसलिए वॉलेंट्री होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स और कार्डियक मसल पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटेड है, इसमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं होता, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं। ठीक, नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये इनके जो फंक्शनल यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं और ये इनका मेन काम होता है किसी भी मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करना। स्पेशली ये ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एनिमल टिश्यू में इतना रिविज़न के लिए सफिशिएंट है। और बाकी आप सबकी एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। थैंक यू।